वक्फ संशोधन कानून के पास होते ही कांग्रेस के सांसद और ओवैसी साहब दोनों ही इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ अमेंडमेंट बिल पास होने के बाद वक्फ एक्ट में अब संशोधन हो चुका है। पक्ष में 288, विपक्ष में 232 प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। इस संशोधन को लेकर बहुत ही ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ था, लेकिन उसका कोई भी असर गवर्नमेंट पे देखने को नहीं मिला। उनकी आवाज लगेगी, हमारे सपने रुकेंगी, करेंगे इंशाअल्लाह। और पूरे बहुमत से इसे लोकसभा और राज्यसभा में मंजूरी मिल गई। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी शायद इस बिल से अपोजिशन के लोग खुश नहीं हैं। इसीलिए कांग्रेस के सांसद और ओवैसी साहब दोनों ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं इस बिल को चैलेंज करने के लिए। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। मुझे तो ऐसा लगता है कि हर बिल को चैलेंज करना अब अपोजिशन के लिए एक खेल बन गया है, क्योंकि जब भी संसद में कोई भी बिल पास होता है तो ये लोग उसे लेकर फट से सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं और उसके बाद ज्यादातर केसेस में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन संसद के फेवर में ही होता है। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट इस बिल को खारिज कर सकती है जबकि ये संसद में पास हो चुका है? तो हाँ दोस्तों, अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को लगता है कि ये बिल सही नहीं है तो वो इसे खारिज भी कर सकते। लेकिन मुझे जहां तक इस बिल के बारे में जानकारी है तो मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट इस संशोधन को बदलने वाली। और मुझे तो ये भी लगता है कि अपोजिशन को भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट इस संशोधन को नहीं बदलने वाली है, लेकिन फिर भी वो सुप्रीम कोर्ट बस इसलिए चले जाते हैं ताकि वो अपने वोटर्स को बता सकें, देखो मैं तुम्हारे लिए लड़ रहा हूँ। अरे भाई, आपको तब लड़ना था जब ये बिल पार्लियामेंट में था, आपको बायकॉट करना था या फिर प्रोटेस्टर के साथ जाके सड़कों पर बैठना था, आपको उनके लिए काम करना था। लेकिन आपने तब तो कुछ किया नहीं। आप हर बिल के पास होने के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं और वहां के जजेस फिर आपको फटकार लगा के भगा देते, चाहे वो धारा 370 हो या 35 से हो, आपको हर बार मुंह की खानी पड़ी है। तो क्यों अपने वोटर्स को बेवकूफ बनाते हो बार बार सुप्रीम कोर्ट जाकर? और दोस्तों, वक्फ संशोधन कानून के पास होने का असर तुरंत ही यूपी में दिखने लग गया है। रात को 2 बजे उधर वक्फ कानून पास हुआ और सुबह 4 बजे से यूपी सरकार ने उन प्रॉपर्टीज को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया है जो कि गवर्नमेंट की थी और वो वक्फ के कंट्रोल में थी। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में वक्फ की अवैध संपत्तियों पर एक्शन। वक्फ बोर्ड की अवैध संपत्तियां जब्त की जाएंगी। तो अब देखिए सरकार कितनी प्रॉपर्टीज को अपने कब्जे में लेती है और कितना नुकसान मुस्लिम समाज को झेलना पड़ता है। और मैं आपकी राय कमेंट सेक्शन में जरूर जानना चाहूंगा कि आप वक्फ बिल के सपोर्ट में थे या नहीं थे, और अब संशोधन हो चुका है तो आप क्या महसूस कर